अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने अमेरिका के F-16 जंगी तैयारे में ऐसा क्या किया है कि अमेरिका पूरी दुनिया में बेचे गए अपने F-16 जंगी तैयारों को तो ट्रेस कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में वो उतना ही कर सकता है जितना पाकिस्तान चाहता है। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि काफी ज्यादा तशवीशनाक है, लेकिन ये तशवीशनाक पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए ज्यादा तशवीशनाक है। खबर ये सामने आई है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे पर नजर रखी जा रही है और पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात अमेरिका तक पहुंच रही हैं। नाज़रीन, ये किस तरह से मुमकिन हुआ और अमेरिका ने जब इसके बारे में मजीद तहकीक की तो उनके अपने ही होश उड़ गए। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों पर नजर क्यों रखे हुए है, और क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि वो अमेरिका की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने F-16 जंगी तैयारों को अमेरिका से महफूज रखे हुए है। नाज़रीन, ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के हालात कशीदा चल रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए F-16 जंगी तैयारों पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, खास तौर पर 27 फरवरी के बाद से कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारों ने भारत के मिग तैयारों को मार गिराया था। दोस्तों, ये खबर हाल ही में अमेरिकी वेबसाइट जो कि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को मॉनिटर करती है, उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिका पूरी दुनिया में बेचे जाने वाले अपने F-16 जंगी तैयारों पर मुसलसल नजर रखे हुए है और खास तौर पर पाकिस्तान को दिए गए F-16 जंगी तैयारों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। नाज़रीन, इस निगरानी की बड़ी वजह पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात, अमेरिका पाकिस्तान के क्लैशेस और तुर्की और अमेरिका के क्लैश की वजह है, क्योंकि तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड भी किया गया था और कुछ खबरें ये भी आई हैं कि तुर्की अपने F-16 फाइटर जेट्स के लिए पाकिस्तानी F-16 के पायलट्स चाहता है ताकि वो अपने पायलट्स की ट्रेनिंग कर सके। नाज़रीन, पहली मर्तबा पाकिस्तान ने F-16 जंगी तैयारा 1981 में अमेरिका से हासिल किया था। इसके बाद मुसलसल 2005 तक पाकिस्तान ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से हासिल करता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान F-16 को लेकर मामलात खराब हो गए तो पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर प्रोग्राम पर चीन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का JF-17 थंडर न सिर्फ टेस्टेड इन वार है, बल्कि इतनी तादाद में बनाए जा चुके हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमी भी पूरी हो चुकी है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान ये तबाहकुन फाइटर जेट बेच भी रहा है। और नाज़रीन, अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान को अपने F-16 जंगी तैयारों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं रही और इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों पर मुसलसल नजर रखे हुए है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी वजह से अमेरिका की सिक्योरिटी टेक्निकल टीम जो कि अमेरिकन एयरफोर्स के अफराद पर मुश्तमिल है, इसके अलावा दीगर 3 कंट्रैक्टर जिनकी मदद से माजी में पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड किया गया था, वो मुसलसल पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका की जानिब से जो खबरें आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि अमेरिकी सिक्योरिटी टेक्निकल टीम को ये टास्क दिया गया कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट की पोजीशन मॉनिटर करते रहें। वो इस बात का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई तो नहीं कर रहा, जिसकी वजह यह है कि अब इन एयरक्राफ्ट के अंदर अमेरिका से हटकर दीगर ममालिक के तबाहकुन मिसाइल्स को कैरी करने की भी सलाहियत पैदा हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान के F-16 के हवाले से पाबंदियां लगाई गई थी, इस वजह से पाकिस्तान अमरीकी साख्ता F-16 के साथ छेड़छाड़ जरूर करेगा। नाज़रीन, उसकी वजह एक ये भी बताई गई ये F-16 जंगी तैयारे किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ हों जिसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, जैसा कि भारत। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई है उसमें उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए हैं कि जिसकी मदद से उन हथियारों को ट्रैक कर सकता है। लेकिन अमेरिका को उस वक्त शदीद धचका लगा कि जब उन्होंने मॉनिटर किया पाकिस्तान के पास मौजूद उनके F-16 जंगी तैयारे ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन भारत की जानिब से दावा किया जाता रहा कि हमने मुसलसल मॉनिटर किया कि पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे महवे परवाज होते हैं, लेकिन अमेरिका को वो ग्राउंड पर नजर आ रहे होते हैं।
यानी पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं जिसकी वजह से अमेरिका दीगर ममालिक के तैयारों को तो ट्रैक कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 जंगी तैयारों को उतना ही ट्रैक कर सकता है जितना पाकिस्तान चाहता है। नाज़रीन, अमेरिका ये चाहता है कि उसके तैयारों को उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, यानी पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ कुछ जंग हो तो उसको इस्तेमाल न करे, सिर्फ दिफा करने के लिए इस्तेमाल करे, न कि अटैक करने के लिए। यानी अमेरिका पैसे भी लेता है और चाहता है कि उसके तैयारे उसकी मर्जी के ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं। ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जहानत को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अमेरिकन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां कर दी जिसको अमेरिका भी समझने से कासिर हो चुका है। और जब उसे ये खबरें मिलती हैं कि पाकिस्तान के F-16 हवाओं में मौजूद हैं, लेकिन जब वो उसको ट्रैक करता है तो वो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, तो अमेरिका सर पकड़कर बैठ जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसकी टेक्निकल सिक्योरिटी टीम भी मामलात को समझने से कासिर है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि आने वाले अरसे में जो पाकिस्तान के मजीद एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जो कि J-17 थंडर के बाद ब्लॉक 3 और उसके बाद पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तैयारी पर काम कर रहे हैं, उसमें इतने जदीद तरीन इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि अमेरिका से भी ज्यादा लेटेस्ट होंगे। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों भारत की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े हुए जंगी तैयारों और जंगी हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल कर दी गई है और पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियर्स मिलकर उससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाले एयरक्राफ्ट में लगा रहे हैं। और नाज़रीन, अमेरिका पूरी दुनिया में जिस मुल्क को भी असलहा फरोख्त करता है वो चाहता है कि वो ममालिक उसके मरहूने मिन्नत रहें, लेकिन जिस तरह से तुर्की ने एग्रीमेंट के तहत अपने मुल्क के अंदर ही अपने F-16 जंगी तैयारों को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान ने भी तुर्की से तैयारों की ओवरऑलिंग के लिए खिदमत हासिल की है, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ये सलाहियत हासिल करे, लेकिन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ये सलाहियत हासिल कर चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के पास ये महारत मौजूद है कि वो दुनिया से पुराने स्क्रैप रेट पर मिराज तैयारे हासिल करके उसे दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे बना सकता है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल्स तक कैरी करने की सलाहियत रखते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्या क्या कुछ कर सकता है। और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने F-16 के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन कर दी है कि जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन उतना ही जितना पाकिस्तान चाहता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।